स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ अक्षय। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। दरअसल समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए सुबह सपा मुखिया ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार को गुंडों की सरकार कहा जाता था। जी हाँ, ये सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने ये कहकर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया है। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी, विपक्ष की रणनीति को लेकर भी सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर जो है वो एक पोल खोलने वाले अंदाज में नजर आए। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जो दूरियां सुबह सपा की होती हुई नजर आई है, उसके बाद ये एक बड़ा हमला माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं सुबह सपा जिस तरह से समाजवादी पार्टी पर आरोप और तमाम तरह की चीजें देती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पाले बदलते हुए चीजें देखी जा सकती हैं। क्या कहा है सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने, आइए जानते हैं। पार्टी को गुंडों की सरकार कहा जाता था, ये कहना है ओम प्रकाश राजभर का। और ये कहने के साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर हमला बोल दिया है। दरअसल सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ये भी कहा है कि अभी लोकसभा चुनाव दूर है, प्रदेश में अंदर खाने विपक्षी गठजोड़ में लग रहा है। सभी विपक्ष के लोग डरे हुए हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हों। जी हाँ, ये कहकर विपक्ष के कहीं ना कहीं पर पोल खोलते हुए नजर आए हैं ओम प्रकाश राजभर। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि डिप्टी सीएम के मुकदमे तो वापस हुए, और ये जग जाहिर है कि सदन में बोल देना अलग बात है, बल्कि इसको संज्ञान में लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आपराधिक मुकदमे सरकार ने वापस किए हैं उनको फिर से रीओपन किया जाए। नेताओं पर आंदोलन के मुकदमे हैं, आपराधिक नहीं है। मैं 6 सालों से देख रहा हूँ सदन में बराबर ये बात आती है कि जब पार्टियां सत्ता में रहती हैं तो झूठ बोलती हैं, और जब विपक्ष में होती हैं तब सच बोलती है। हम भी जानते हैं मुकदमे वापस हुए हैं, ये कहना है ओम प्रकाश राजभर का। उसके साथ ही उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई पर भी सवाल उठाने को लेकर विपक्षी दलों पर एक बार फिर निशाना साधा है। खासतौर पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी सवाल किस बात को लेकर उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर अपराधी ने अपराध किया है और वो भाग रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो क्या बुरा है, कार्रवाई होनी ही चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि सरकारों का अलग अलग काम करने का तरीका है। ये सरकार बुलडोज़र की सरकार कही जाती है, समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार कही जाती थी। जी हाँ, ये बड़ा बयान जो है वो ओम प्रकाश राजभर ने दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमको तो मायावती की सरकार, लॉ एंड ऑर्डर की सरकार पसंद है। पहली बार जब मायावती मुख्यमंत्री बनी और जो 4.5 साल का कार्यकाल हुआ वो बहुत पसंद आया। साथ ही सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अभी चुनाव दूर हैं, प्रदेश में अंदर खाने विपक्षी गठजोड़ में लगे हुए हैं। सभी विपक्ष के लोग डरे हुए हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के क्यों ना हो। कोई ईडी से डर रहा है तो कोई सीबीआई से डर रहा है, इसलिए कोई मुखर होकर सामने नहीं आ पा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि लोग भीतर ही भीतर खिचड़ी पका रहे हैं। और जब तक कि खिचड़ी पक ना जाए तब तक ओम प्रकाश राजभर कैसे कह दे कि हम किधर हैं। ये बड़ी बात जो है ओम प्रकाश राजभर ने कही है। वहीं नॉर्थ ईस्ट के नतीजों पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि जिन राज्यों में लंबे समय तक सरकारें चली जाती हैं तो जनता का स्वाद बदल जाता है। वो दूसरी सरकार से स्वाद चाहते हैं और विकास चाहते हैं। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लंबे समय से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वाद बदलने का सोचा तो 19 साल लगातार सपा और बसपा का स्वाद चखा। फिर जनता इनसे ऊब कर बीजेपी के साथ खड़ी होती हुई नजर आई, तो बीजेपी का स्वाद चख रही जनता कब क्या अपना मूड बना दे वही मालिक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी जनता को नेता बनाने की पावर दी है।
ये तो जनता का ही फैसला है कि कब किसके पक्ष में जाए। जी हाँ, सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर का यह बड़ा बयान कहीं ना कहीं सियासी हलकों में हलचल मचाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब चुनावों का समय नज़दीक आता जा रहा है और ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर भी किस तरफ खड़े हैं, इस देखने के लिए कहीं ना कहीं जनता भी, प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है। और अभी कुछ भी स्पष्ट करते हुए नहीं आ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, लेकिन समाजवादी पार्टी पर हमला बोलकर ओम प्रकाश राजभर ने यह जाहिर कर दिया है कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा और समाजवादी पार्टी के रास्ते अब पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता है।